प्रभु की स्तुति हो और मेरे सबको जय मसीह। और प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम लोग को जीवन प्रदान किया है। और ये परमेश्वर की अनुग्रह है। हम लोग बहुत सारे गवाहियों को सुन रहे थे जो परमेश्वर जो है एक भाई बहन को सहायता मदद करता है, अगुवाई करता है। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर जो हर एक भाई बहन के संग साथ में रहता है उसकी गवाही है। हालेलुया। हम परमेश्वर की एक अमानत है, परमेश्वर की एक संपत्ति है। और इसलिए परमेश्वर जो है हम लोग को जो है सुरक्षा देता है, सुरक्षित रखता है कि हम एक परमेश्वर की बहुमूल्य जो है परमेश्वर के स्वर्ग में जितना भी स्वर्गदूत लोग हैं उन सब से भी अधिक के मूल्य हम लोग रखते हैं। इसलिए परमेश्वर हम लोग को मदद करता है, सहायता करता है। परमेश्वर हम लोग को जो है अपनाना चाहता है, अपना बना के रखना चाहता है। उसके बाद में शैतान भी हम लोग को जो है घसीटता है। हम लोग को भी जो है जिस प्रकार से परमेश्वर की हम महिमा करते हैं उस प्रकार से शैतान भी चाहता है कि मनुष्य जाति हमारी महिमा करे। जिस प्रकार से परमेश्वर हम लोग को अपनी अमानत समझता है उसी प्रकार से शैतान हम लोग को अपना अमानत या संपत्ति समझता है। इसलिए नहीं कि हम लोग को बचाए, सुरक्षा दे, इसलिए नहीं, परंतु इसलिए कि हम लोग के को जो है सत्यानाश करे, विनाश करे और अंततः हमारा आत्मा को नरक में डाल दे। इसलिए जो है दुष्ट आत्मा भी, शैतान भी हम लोग के ऊपर में जो है कोशिश करते रहता है। हालेलुया। हम लोग इन सारे संबंधित आज हम लोग बच्चों को देखेंगे कि परमेश्वर जब भी हम लोग को कुछ खास बनाना चाहता है या हम लोग को एक सुंदर जीवन देने की इच्छा करता है परमेश्वर को, तभी दुष्ट जो भी है वो भी हम लोग के जीवन में दस्तखत देता है, डिस्टर्ब करता है और अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। आइए हम लोग इस समय जकरिया का पुस्तक निकालेंगे। जकरिया का पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका हम लोग 1 से 5 तक पढ़ेंगे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको भुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे भुड़के। क्या यह आग से निकाले हुए लुक्की सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक सूद पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य सूद पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था।
तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर के महायाजक यहोशू महायाजक, हालेलुया, यहोशू महायाजक कहने का मतलब है कि आज की डेट में, आज की डेट से अगर देखा जाए तो ये यहोशू महायाजक जो है आज की डेट में बिशप, जो आज के डेट में बिशप होता है, ये बिशप का जितना पद होता है उतना ही महायाजक का पद होता है। तो यहोशू महायाजक जो है यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसको विरोध करने के लिए खड़ा था। हालेलुया। शैतान जो है विरोध करने के लिए, क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए। क्यों विरोध करने के लिए? आज हम लोग को बहुत बारीकी से जानना है कि जिस प्रकार से यहोशू महायाजक परमेश्वर का एक महायाजक, परमेश्वर का एक भक्त है, परमेश्वर का काम करने वाला याजक है, उसी प्रकार से हम सब जितने भी हैं, हम लोग भी जो है उस परमेश्वर के लिए काम करने वाले, परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करने वाले लोग हैं। और जब परमेश्वर जो है इस प्रकार से यहाँ, जब हम परमेश्वर के नजदीक में जितना जाते हैं, परमेश्वर के समीप में जितना जाते हैं, परमेश्वर के नजदीका में जितना भी हम जीवन बिताना शुरू करते हैं, उधर दुष्ट आत्मा भी, शैतान भी विरोध करने के लिए, क्या करने के लिए? विरोध। क्यों विरोध करता है? क्या उसका क्या तकलीफ, दुष्ट आत्मा को, शैतान को क्या तकलीफ है कि वह विरोध करता है? क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या जाता है दुष्ट आत्मा को शैतान? हालेलुया। आज हम लोग को जानने की जरूरत, जितना हम पवित्र जीवन बिताना शुरू करेंगे, जितना भी लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, उतना ही दुष्ट आत्मा शैतान लूसीफर जो है हम लोग के जीवन में जो है विरोध करने के लिए, विरोध इसलिए करता है क्योंकि हम परमेश्वर की तरफ चला जाते हैं, परमेश्वर के समीप चला जाते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में जीवन बिताना शुरू करते हैं, इसलिए वो विरोध करता है। शैतान को ये नहीं चाहिए कि हम परमेश्वर में के करीब में जाएं, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संगति बना कर रखें, परमेश्वर के साथ एक अच्छा पवित्र जीवन बिताएं। ये दुष्ट आत्मा को हजम नहीं होता। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को ये बातें हजम नहीं होता है, इसलिए वो विरोध करता है, वो सताने काम करता है। आज कौन सा तरीका को, कौन सा षड्यंत्र को अपनाएगा विरोध करने के लिए, जिसको कहना नहीं, लेकिन वह विरोध करने के लिए हम परमेश्वर करीब जाएं, परमेश्वर के साथ रहते हुए पवित्रता का जीवन बिताएं, सुबह शाम हम परमेश्वर की नित्य प्रार्थना विनती करें, परमेश्वर की संगति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए आत्मिक रूप से। ये शैतान को हजम नहीं होता, शैतान को इससे जो है उसको बहुत दिक्कत होता है, इसलिए वह विरोध करने के लिए, सताने के लिए, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नजदीक में हम चला जाएंगे जितना, उतना है दुष्ट आत्मा। यहां पर जो है यहोशू महायाजक जब परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा था, तो यहोशू के दाहिनी तरफ शैतान भी विरोध करने के लिए खड़ा। हालेलुया। अब हम बोलेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान पर शैतान को इतना हिम्मत कैसे हो जाता है कि वो खड़ा हो जाए? हालेलुया। शैतान को इतना हिम्मत है कि परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के दूतों के साथ में यदि हम चलते हैं तो शैतान को इतना हिम्मत कैसे हो जाता है? तो हिम्मत नहीं होता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति जहां तक उसकी छत्र छाया है उससे कुछ दूरी बना करके शैतान जो है हमें डायरेक्ट रूप में नहीं परंतु इनडायरेक्ट रूप में विरोध करता और हमें जो है
सताने काम करता। तब आगे लिखता है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? हालेलुया। शैतान के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, दूत क्या कहता है, परमेश्वर का दूत, शैतान वो शैतान है जो आग से निकाली हुई लुकटी। ये आग से निकाली हुई लुकटी क्या है? जैसे हम लोग कई लकड़ियों को एक साथ मिला करके हम लोग आग जलाते हैं, और यदि वो लकड़ी में आग जल रहा है और सारी लकड़ी को हम किनार कर दे, अलग अलग कर दे, दूर दूर करके रख दे, तो क्या आग जलेगा? नहीं जलेगा। तो उसी लकड़ी में से किसी एक को आग से निकाल देते हैं, उसी प्रकार से शैतान का उन्हीं में से एक आग के तुल्य है। इतना कमजोर है, एक लकड़ी अकेले आग जला नहीं सकता है, उसी प्रकार शैतान का काम है। लेकिन वही इतना पैथोलॉजी में लगा रहता है कि किसी का जीवन को बर्बाद भी कर देता है। हालेलुया। तो यहां पर यहोशू महायाजक के कुछ मिस्टेक था, डिस्टर्ब था, इसलिए जो है यहां पर उसके सामने आया। उस समय यहोवा तो दूत के सामने, यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। क्या वस्त्र? मैला वस्त्र पहना हुआ खड़ा था। मैला वस्त्र और साफ सुथरा, यहां पर हमारी समझ और बुझ के अनुसार बाइबल शास्त्र बताता है, मैला का मतलब होता है कि पाप, बुराई, गंदगी वाला वस्त्र। मतलब ये कपड़ा जो है हम लोग बहुत दिन तक पहने हुए रहते हैं तो मैला हो जाता, वो वाला मैला नहीं। ये वस्त्र और वो वाला वस्त्र नहीं है जो हम पहनते हैं। ये वस्त्र जो है धार्मिकता का वस्त्र है। ये धार्मिकता का वस्त्र है। तो ये धार्मिकता का वस्त्र जो है यहोशू महायाजक का जो है पाप, बुराई और कुछ कारण से जो है धब्बा लग गया था, मैला लग गया था। हालेलुया। तो मैला वस्त्र पहना खड़ा था। और मैला वस्त्र जो है मतलब धार्मिकता का जो वस्त्र है, ये हमारे लिए धार्मिकता, पवित्रता का वस्त्र है। ये पवित्रता के वस्त्र में यदि गंदगी लग जाए तो शैतान को घुसने के लिए एक अच्छा रास्ता मिल जाता है। शैतान को घुसने के लिए एक अच्छा रास्ता बन जाता है। इसलिए हम लोग को अपने वस्त्र को भी चौकसी करना है। हालेलुया। अपने कपड़ों को, अपने धार्मिकता को, वस्त्रों को भी सावधान करना है, चौकसी करना है, कहीं ये मैला वस्त्र मैला ना हो जाए, ये वस्त्र हमारा धार्मिकता का वस्त्र कहीं मैला ना हो जाए और भूत आकर के घुस जाए। इसलिए हमें उन वस्त्रों को भी चौकसी करना है। तो इस कारण से कुछ मौका मिल गया था दुष्ट आत्मा को, तो वह शैतान बगल में खड़ा है। उसके बाद में बाइबल वचन बताते हैं कि तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उनसे कहा, देख मैं तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता। हालेलुया। यहां पर आज्ञा क्या मिला? इसके मैले वस्त्र को उतारो। और फिर उसको क्या बोला? देख मैं तेरा अधर्म दूर किया। अधर्म का दूर करना, ये मैले वस्त्र के साथ में जो है साधारण वस्त्र, एक भौतिक वस्त्र अगर रहता तो अधर्म से कोई नाता होता नहीं। लेकिन अधर्म की बात है तो इसका मतलब अधर्म की चीजों से वस्त्र जो है गंदा हो गया था, अधर्म भरा हुआ था, और उस अधर्म को हटाता है, दूर करता है। और दूर करने के द्वारा कहता मैं सुंदर वस्त्र पहना देता। तब मैंने कहा उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। शुद्ध पगड़ी सिर पर, सिर जो है उधार की टोप, हम लोग पढ़ते हैं नया नियम में उधार का टोप, सिर भी एक हेलमेट होनी चाहिए, उधार का हेलमेट। उसी प्रकार से शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहना। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा और शैतान भाग गया। हालेलुया। शैतान विरोध करने के लिए, दुष्ट आत्मा सताने के लिए, जहां परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति अच्छा काम करे, पवित्रता का जीवन बिताए, वहीं पर शैतान जो है आकर के वो भी विजिटिंग करता है।
लेकिन हम लोग को उसके इस कारनामे से डरने की जरूरत नहीं, हमें और भी अधिक पवित्रता का जीवन बिताते हुए चले जाना है। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे अय्यूब का पुस्तक, अय्यूब का 1 अध्याय, अय्यूब 1 उसका 6 को पढ़े। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए यहां पर लिखता है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुआ और उनके बीच शैतान भी आया। और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, परमेश्वर शैतान से पूछता है, तू कहाँ से आता है? तू कहां से आता है, क्यों आता है, क्यों यहाँ पर आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान जो है परमेश्वर यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर, इस पृथ्वी पर, चाहे इस पृथ्वी पर कोई भी देश हो, कोई भी भूमंडल हो, कोई भी महादेश हो, कोई भी द्वीप हो, इस पृथ्वी पर मैं इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया। आप डोलते और डालते आया हूं बस। हालेलुया। यहां पर देखिए अय्यूब का जिंदगी परमेश्वर के साथ में किस प्रकार से था। यदि उसको देखना है तो हम लोग 1 अध्याय का 1 पद को देखें। यहां पर लिखा हुआ है कि उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। अय्यूब का जीवन जो परमेश्वर के साथ में कितना अच्छा था। पहला खरा, दूसरा सीधा, परमेश्वर का भय मानता, और चौथा बुराई से दूर रहने वाला जीवन व्यतीत करता था अय्यूब। और इस कारण से शैतान जो है अय्यूब के साथ में, अय्यूब जो है बहुत अमीर व्यक्ति बन गया था परमेश्वर के साथ में इस प्रकार से जीवन बिताने का। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में जीवन बिताने कारण जो है एक बहुत ढेर सारे भेड़ बकरी, ऊंट, बैल, जगह जमीन, बाइबल वचन बताता है उस प्रांत में इसके जैसा कोई भी धनी व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। और इसका कारण क्या है, क्यों वो जो है अमीरों की लिस्ट में चला गया? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के लिए उन्होंने एक सर्वप्रथम और उत्तम जीवन बिताया। और परमेश्वर के साथ में उत्तम जीवन बिताने के कारण परमेश्वर भी उनके जीवन में जो है इन ढेर सारी आशीषों को दिए। हालेलुया। अय्यूब खरा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति थे। तो अय्यूब जो है जब यहां पर परमेश्वर अय्यूब के पास में आता है तो बगल में शैतान क्या रहा। देखिए समय, स्थिति, वक्त एक साथ। हालेलुया। और शैतान इसलिए आता है विरोध करने के लिए, शैतान इसलिए आता है सताने के लिए, विरोध करने के लिए, मौका ढूंढने के लिए। क्या क्या अय्यूब को सिखाता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब को क्या क्या सिखाता है। वहां पर जकरिया नबी के पुस्तक में पढ़े कि यहोशू महायाजक को परमेश्वर क्या क्या उनको बताता है, क्या क्या सिखाता है, क्या क्या उनको शिक्षा देता है। इसलिए जो है वहां भी विरोध करने के लिए, जब जान रहा है कि परमेश्वर जो है यहोशू महायाजक को एक परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है, सुंदर जीवन देने के लिए आया है, हम उसके वस्त्र को गंदा कर देते हैं, उसको साफ करने के लिए आया है, उसको पवित्र करने के लिए आया है, उसी समय विरोध करने के लिए आया। यहां पर अय्यूब के जन्म में भी अय्यूब के ढेर सारी संपत्ति, ढेर सारे अमानत होने के बावजूद परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन चलते रहने वाला अय्यूब था। और परमेश्वर जब उसके साथ में मुलाकात करने के लिए आया तो उसी समय विरोध करने के लिए शैतान भी वहां पर आकर के जो है देख रहा है, कर रहा है। तब परमेश्वर पूछता है कि शैतान तुम कहां से आए, क्यों आए, किस लिए आए, कहां से आए, हम आते हैं उसी समय क्यों आते? तो बोलता मैं पृथ्वी पर। हालेलुया। पृथ्वी पर चाहे कोई भी देश हो, कोई प्रांत हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो,
काला हो गोरा, अमीर हो गरीब हो, सबके जीवन को यह बंधन में बांध कर रखा है, जाल में फंसा कर रखा। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, हिलते और डोलते और डालते आए। हिलते रहता, डोलते रहता, कभी शांत नहीं रहता। हम रात में सो जाते, आराम करते, वो सोता नहीं, हमेशा हिलते डोलते रहता, डालते और डालते रहता। विरोध करने के लिए जहां पर परमेश्वर के लोग अजीब अच्छा काम करे, अच्छा पुण्य काम करे, अच्छा पवित्रता काम करे, तो ही पर दुष्ट आत्मा का नजर हो जाता है, शैतान का नजर हो जाता है। और शैतान जो है कोशिश करता है कि उसको जो है डिस्टर्ब करे, उसको रोके, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से रोके, परमेश्वर की संगति में जाने से रोके। 52 प्रकार की बहानाबाजी, 52 प्रकार की उलझन में फंसा करके जो है शैतान जो है रोकना चाहता है। हालेलुया। एक साधारण सा विश्वासी जीवन बिताने से शैतान को ज्यादा तकलीफ नहीं होती। बपतिस्मा ले लिए, हम कभी कभी प्रभु संगति में जाते, कभी कभी चर्च जाते हैं, या कभी कभी हम जो है प्रभु से प्रार्थना घर में करते हैं, तो शैतान कहता बस इतना ही करना, बाकी हमारा जो है प्रतिनिधि बने रहना है। और उससे ज्यादा बढ़कर आदमी अगर करना शुरू करता है, पवित्रता का जीवन पाने के लिए कोशिश करते रहता है, तो वहीं पर शैतान जो है विरोध करता है, सताता है, डिस्टर्ब करता है, रोकता है। हालेलुया। तो शैतान नहीं चाहता है कि आप अनंत जीवन पाए, शैतान नहीं चाहता है कि आप जो है शांति जीवन पाए, शैतान नहीं चाहता है कि आप जो है सुख शांति के जीवन में पाए। ये शैतान नहीं चाहता है। शैतान हमेशा चाहता है रोते रहे, दुख, ये बीमारी, वो समस्या, ये गड़बड़ी, वो महामारी, इस प्रकार की समस्या में आप पढ़ते रहें। शैतान यही चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो विरोध करता है, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की संगति में दिन दुनी चौगुनी हम विकास करें। ये शैतान नहीं चाहता है, इसलिए वह विरोध करने के लिए आ जाता है। अगला वचन निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे, 1 से 3। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, परमेश्वर यहोवा जितने भी बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उनमें से सर्प जो है धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से हवा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना है, ये चीज कहा है क्या परमेश्वर ने? स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्ष के फल हम पूरा खा सकते हैं। अदर वाटिका की बात हो रहा है। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि उस वृक्ष के फल के विषय में परमेश्वर यहोवा ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना ना तो तुम उसको खाना, और ना उसको छूना, ना उस वृक्ष का फल को छूना, और नहीं तो मर जाओगे। तुम मर जाओगे नहीं। आगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब जो है शैतान ने स्त्री से कहा, हवा से कहा, तुम निश्चय नहीं मारोगे। कहता है तुम निश्चय, निश्चय मतलब उस पूरा परफेक्ट है, मतलब ये योग है कि तुम नहीं मरोगे, इसमें कोई शंका नहीं है, तुम नहीं मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, परमेश्वर स्वयं जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर को के तुल्य हो जाओगे। बस तुम भले बुरे का ज्ञान पा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। हालेलुया। यहां पर आदम और हवा, परमेश्वर उन लोग के साथ में सुबह शाम मिलने आता था। हालेलुया।
आदम हवा शैतान को क्या बिगाड़ा, दुष्ट आत्मा को क्या बिगाड़ा, लेकिन जहां पर जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की रक्षा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है, बन करके चलना शुरू हो जाता है, वहीं पर शैतान जो है भेजे भी करता है। अब हम लोग यहां पर क्यों शैतान इस अदन वाटिका के विषय ही पूछ रहा है हवा से कि क्या तुम लोग इस वृक्ष के फल को खा सकते हो, कोई रोक टोक तो नहीं है, क्यों उसी को पूछ रहा, बाकी चीज कहीं नहीं पूछ रहा। क्या तुम लोग इस आदम बगीचा से बाहर क्यों नहीं जाते हो, बाहर क्यों नहीं जाते, इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा धरती, क्यों नहीं जाते, ये चीज नहीं पूछ रहा। तुम लोग नंगे हो, नहीं जानते हो, इस चीज नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है कि इस वाटिका, इस बगीचा का फल को तुम लोग को मना किया गया है क्या। हालेलुया। आज शैतान इसी तरह से पूछता है, क्या आप लोग को जो है हड़िया पीने के लिए मना किया गया है, पाप करने के लिए मना किया गया है, गलत बात बोलना मना किया है, गाली देना मना किया है, लड़ाई करना मना किया गया। अरे थोड़ा सा लड़ लो ना, दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा ये कर लो ना, थोड़ी छोटी चीज, ये छोटी चीज, और परमेश्वर की दृष्टि में छोटी हो चाहे बड़ी हो। चाहे हीरा चोरी कीजिए, चाहे खीरा चोरी कीजिए, चाहे जीरा चोरी कीजिए, तो चोर तो चोर। तो शैतान भी इसी तरह से जहां जिस चीज की आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, उसी आज्ञा के ऊपर शैतान हमारे ऊपर में बहस करने के लिए। हालेलुया। हमने शैतान को क्या दिक्कत, क्या बिगाड़े, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमारा परमेश्वर जरूर बिगाड़ा, क्योंकि स्वर्ग से उसको नीचे गिरा दिया, धरती में गिरा दिया। और यीशु मसीह आया तो उस दिन से तो और ज्यादा उसको जो है हालत खराब। और आज तक, और जब तक यीशु मसीह दूसरा बार नहीं आएगा तब तक शैतान को ऊपर में हमला है, क्योंकि हर दिन जो है प्रभु के पास लोग जा रहे हैं। हालेलुया। सुसमाचार लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, और प्रतिदिन जो है लोग पूरे विश्व में प्रतिदिन हजारों की संख्या में प्रभु की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा भी बात है कि प्रतिदिन जो है उससे कम संख्या में लोग भटक भी जा रहे हैं। क्यों भटक रहे? क्योंकि शैतान जो उसके पीछे लगा। हालेलुया। तो इसलिए शैतान को ये तकलीफ है कि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करवाने की कोशिश कर रहा है। शैतान जो हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में, विनती, प्रार्थना में, हर चीज में जहां पर प्रभु के काम के लिए काम करोगे वहीं पर बाधा, रुकावट, उलझन, चाहे जिस साइड में उलझन खड़ा कर दे, ताकि तुम्हारा ध्यान और मन जो है ना, टारगेट, लक्ष्य, मिशन हमारा कुछ और है परमेश्वर के लिए, और वहां से भटक जाए और तुम ये सोचना शुरू कर दो कि हमारे साथ में ये समस्या है इसलिए काम को नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचना शुरू कर दो और काम को छोड़ दो और समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित कर दो। शैतान का ये उद्देश्य। लेकिन हम लोग को जानने की जरूरत है, एक बार हम लोग को कदम अगर उठ गया है तो कदम को पीछे करने की जरूरत नहीं। यदि पीछे हो जा रहा है तो समझ लीजिए शैतान का काम है, और शैतान के लिए हम अपने जीवन में स्वीकृति प्रदान कर दिए। हालेलुया। इसलिए जो है यहाँ पर एक चीज को बताना चाहते हैं कि जिस दिन परमेश्वर आदम की वाटिका बनाया और बनाने के बाद में आदम को लेकर के वहां वाटिका में रखा, उसके बाद में परमेश्वर आदम को जिस दिन शिक्षा दे रहा था, आज्ञा दे रहा था कि इस वाटिका के फल को, जितना भी पेड़ पौधा है, केवल बीच वाला छोड़, सबको बिना खटके खा सकते हो, बिना रोक टोक खा सकते हो, बिना किसी कहे पूछे खा सकते हो। तुम्हारे लिए ये पूरा फल है। हालेलुया। ये फल सालों साल तक एक फल जो है पड़ा रहता था, गलता नहीं, सड़ता नहीं, कीड़ा नहीं लगता, तुम खा सकते। लेकिन एक आज्ञा है, उस वाटिका का जो बीच में जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है ना, उसका फल को खाना नहीं, और न देखना, न छूना, न उसके विषय में कभी दिमाग में सोचना।
हालेलुया। आदन वाटिका का लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? उतना होगा जितना परमेश्वर का स्वर्ग की लंबाई चौड़ाई। परमेश्वर की स्वर्ग की लंबाई चौड़ाई कितना है? जितना प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि एक नया यरूशलेम, वहां जो है 750 कोस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। पता ही, लंबाई और चौड़ाई एक राज्य होता है, लेकिन ऊंचाई भी 750 कोस। 750 कोस को हम किलोमीटर में अगर चेंज करेंगे तो 22 से 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा। 22 मतलब 2400 किलोमीटर कितना दूर हो सकता? उतना लंबा चौड़ा अदन की वाटिका, उतना लंबा चौड़ा अदन की वाटिका के बीच में 2400 का आधा 1200, एक किनार से 1200, चारों घर से 1200 किलोमीटर के केंद्र में भले बुरी का वृक्ष का पेड़ था और वो फल लगा हुआ। हम लोग सोच सकते हैं कि आदम और हवा दो ही इंसान थे और उनको खाने के लिए 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक बाग लगा हुआ था, उसे खाना। क्या उतना फल से उसको पेट नहीं भर रहा था जो बीच वाला को ढूंढने गया? हालेलुया। तो जिस दिन परमेश्वर इनकी शिक्षा दे रहा था ना, उस दिन शैतान बगल में सुन रहा था कि क्या क्या बोल रहा है। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं, चर्च में आराधना करते हैं, वचन सिखाया जाता है, ये मत समझिए कोई नहीं सुन रहा, बगल में शैतान सुन रहा। बोलेगा चलो बाहर, यहां से निकलो, तो बाहर से घर निकलो तो रास्ते में तुमको बताते हैं। तुम्हारा ध्यान दिमाग में जो जो चीज बोया गया है ना, उसको हम रास्ते में निकालते हैं। तो इस प्रकार से जो है शैतान जिस दिन हवा को तो आज्ञा देने के बाद में हवा को बनाया परमेश्वर, लेकिन जिस दिन आदम को शिक्षा दे रहा था कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसी आज्ञा है, ऐसे करना है, उसी दिन शैतान बगल से सुन रहा। हालेलुया। अब शैतान इंतजार कर रहे हैं कब इसको ठोके। उसके बाद में आदम की पसली से हवा को बना दिया। उसके बाद शैतान सोचा कि चलो परमेश्वर आदम को ना शिक्षा दिया है, हम हवा को जाकर भगाएं, और उन्होंने हवा को भगा। जहां पर परमेश्वर के लिए अच्छा काम हो रहा, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का दूरी खत्म हो जाता है, एक बराबर हो जाते, एक जगह एक तालमेल हो जाते हैं, वहीं पर शैतान को ज्यादा खुजले होता है। वहीं पर वो डिस्टर्ब करना चाहता है कि मैं इसको किस प्रकार से गिराऊं। हालेलुया। आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती का 4 उसका 1-2 को पढ़िए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा, तब उसे भूख लगी। बस यहां पर हम लोग देखते हैं, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह का उम्र 30 साल का, और 30 साल में यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास में आकर के बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। बपतिस्मा लेता है, इसके लिए स्वर्ग खुल जाता है, पवित्र आत्मा आकाश से स्वर्ग से कबूतर के समान आकर के बैठ जाता है। और तब जो है वहां से प्रभु यीशु मसीह यात्रा करता परमेश्वर काम की सेवा करने। 30 साल से पहले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में शैतान का ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। 30 साल पहले, 30 साल बपतिस्मा लेने से पहले 30 साल के दरमियान में शैतान यीशु मसीह के जीवन में कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं किया, कोई भी प्रकार का दर्द नहीं किया, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं की। लेकिन जैसे ही बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा कबूतर के समान आकर उतर जाता है। उसके बाद में जो है आत्मा, यहां पर शैतान उसको जंगल में ले गया। यहां पर जो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा था,
वो पवित्र आत्मा उनको 40 दिन के उपवास के लिए जंगल में, क्यों जंगल में? क्योंकि उपवास की स्थिति में एक व्यक्ति को ज्यादा आदमी के साथ में मिलना जुलना जो है नहीं चाहिए, जिस प्रकार से यहां पर कर रहा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह। इसलिए कि उपवास के समय आपके सामने कोई चर्चा ना करे कि हमने ये सब्जी खाए हैं, ये भोजन खाए हैं, या हमने ये खरीद के ले जा रहे खाने के लिए, ये चर्चा ना करें। इसलिए जंगल में यीशु मसीह को जंगल में ले, शहर में नहीं ले। हाँ लोग, शहर में जाइएगा, इधर दुकान है, उधर होटल है, उधर मिठाई है, खाने वाला चिल्ला रहा है, इधर सेव ले लीजिए, उधर जो है इतना रुपया दर्जन केला है। तो दुनिया भर का जो है खाने और पीने और कपड़ा और पहनने, गाड़ी मोटर का वहां भी हिला होता है। इसलिए उसको जंगल ले, और जंगल ले गया तो 40 दिन निराहार, निराहार मतलब बिना भोजन बिना आहार। 40 दिन उसको तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन 40 दिन जैसे खत्म हुआ ना, वैसे शैतान उसके सामने। हालेलुया। एक चीज समझिए, 30 साल पहले क्यों नहीं है, बहुत पहले क्यों नहीं उसने? इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल जीवन बिता रहा है, एक साधारण सा जीवन, आम जीवन बिता रहा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन से प्रभु यीशु मसीह नॉर्मल जीवन, एक साधारण जीवन नहीं, एक परमेश्वर के समानता वाला जीवन धरती में होगी। शैतान को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि स्वर्ग से गिरा दिया ना तो धरती में आ गए। और धरती में आदम हवा को, जब धरती में आदम हवा को बगीचा लगा तो आदम हवा को धरती में भटकाया, बोला पूरा पृथ्वी मेरा। उसके बाद ने आदम हवा को भटका करके पूरा दुनिया के आदमी को गुमराह में रखा, शैतान जाल में रखा, पाप में रखा। छुटकारे का कोई रास्ता नहीं ऐसा बता के दुनिया को दुष्ट आत्मा रखा। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया तो 30 साल तक शैतान का काम उसके प्रति कोई जो है खड़ा नहीं, जागरूक नहीं कोई जैसे साधारण व्यक्ति है उस प्रकार से होगा। जन्मा उस समय तक दिक्कत, हेरोदेस जो है मरवाने की कोशिश किया, लेकिन वहां भी बचाया परमेश्वर। तो उतना दिक्कत नहीं हुआ जितना दिक्कत बपतिस्मा वाले उपवास करना शुरू कर दिया, और उपवास करके परमेश्वर काम को सेवा के लिए अपने कंधे पर उस परमेश्वर के बोझ को लिया। उस दिन से शैतान उसके पीछे लगा। हालेलुया। जिस दिन हम प्रभु के लिए ज्यादा धार्मिकता, पवित्रता का जीवन बिताना शुरू करेंगे, उपवास का जीवन बिताना शुरू करेंगे, जिस दिन परमेश्वर उतना ही कष्ट आए, दिक्कत आए, बाधा आए, चाहे बाधा जैसे जिधर से आए, परिवार के द्वारा आए, कोई किसी के द्वारा आए, लेकिन वो आता है। हमें जो है ये नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर का गवाह है, परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं करना है उपवास नहीं करना है, इसलिए इसका दिक्कत हो रहा है। परमेश्वर की इच्छा उच्छा नहीं, शैतान का इच्छा। हालेलुया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है यीशु मसीह को कहता है कि तुमको भूख लगा है, 40 दिन तुमको जो है निराहार रहा, तुमको भूख लगा होगा, और तुमको 40 दिन के उपवास में तुमको सामर्थ्य भी मिल गया, ताकत भी मिल गई होगी। आपके प्रार्थना द्वारा अद्भुत काम हो सकता है, ये वरदान भी परमेश्वर दे दिया। ये शैतान ही बोल रहा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसको भटकाने के लिए बोलता हो। हालेलुया। से ऐसा कीजिए कि पत्थर को बोल दीजिए, रोटी के समान चपटा चपटा पत्थर उस समय दिखता होगा, बोला कि पत्थर को बोलिए ना, प्रार्थना की आपको सामर्थ्य मिल गया होगा 40 दिन के उपवास, और रोटी बन जाएगा तो आप खा लीजिएगा। भूख लगा, हमारी क्या बात, आपको भूख लगा, आप ही के लिए भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा, मतलब शैतान का कितना गुप्त षड्यंत्र है। शैतान जो कुछ भी करता है हमारी भलाई। आदम हवा को बोला तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, हमारी आंखें नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हम थोड़ी होंगे, तुम्हारा फायदा होगा। मतलब बहकाने वाला जिसको बहका रहा है ना, उसी को कुछ प्रॉफिट, फायदा, लाभ दिखा कर भटकाए। हालेलुया।
तो यहां पर जो है बोला, यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से पेट नहीं भरता, परंतु परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है उससे पेट भरता है। हालेलुया। इस प्रकार से 3 चीजों से शैतान उसको परीक्षा लेता है। तीनों चीजों में यीशु मसीह जो है जीत हासिल करता है। हालेलुया। तो जहां पर परमेश्वर की काम, परमेश्वर की सेवा आगे बढ़ता है, वहीं पर शैतान का आक्रमण होता है। लूका रचित सुसमाचार लूका 22 अध्याय लूका 22 अध्याय उसका 3 को पढ़े। तब शैतान यहूदा प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जिसका पूरा नाम था यहूदा इस्करियोती, उसमें समाया। जो इस्करियोती कहलाता है, हाँ, 12 चेलों में गिना जाता था। हाँ, गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और प्रहरियों के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। बस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का चेला सहित को दुष्ट आत्मा शैतान नहीं छोड़ता। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, उसमें समाया लिखा। किसी के अंदर में भूत समा जाए, शैतान समा जाए, तो उनका एक्टिविटी मतलब क्रियाक्रम, मतलब उसका जो काम करने का जो तरीका होता, बोलने का तरीका, वो बदल जाता। हालेलुया। जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा समा जाता है, वो अपने को भी नहीं समझता है, अपने को भी बुझता नहीं। कितनों हो समाज में, लेकिन अपने को बुझता नहीं, अपने को भी पराया समझता। तो यहां पर शैतान समाया और ये यहूदा इस्करियोती याजकों और महायाजकों के पास जा करके, अब याजकों और महायाजकों का मतलब हम लोग जो है उधर पढ़े थे, यहोशू महायाजक। यहाँ पर कोई यो महायाजक नहीं है। यहाँ पर मसीह यीशु के विरोध में जो भी सिस्टम था दुनिया में, पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, मंदिर मस्जिद करने का, उन महायाजकों से यहूदा इस्करियोती मिलने जाता है और मिल करके जो है वहां पर जो है डील हो रहा है। प्रधान याजक लोग बोल रहे हैं कि तुम कितने सिक्का लोगे, कितना पैसा लोगे यीशु मसीह को पकड़वाने में। हालेलुया। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा में उनके ग्रुप थे, यीशु मसीह की सेवा में जो जितने भी ग्रुप लोग थे, उन ग्रुप लोग में ही एक ऐसा निकला गद्दार जो यीशु मसीह को पकड़वाने की सोच रहा है। वो जो है जा करके तय होता है चांदी के 20 टुकड़ों और अवसर ढूंढा जाता है। एक सेवा बहुत अच्छा से प्रभु यीशु मसीह चल रहा है। अंधे को आंखें मिल रहा है, मुर्दों को जिंदा किया जा रहा है, पापियों को क्षमा किया जा रहा है, 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति को चंगाई मिल रहा है। इसमें दुनिया के लोगों को इसमें ऐतराज नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया को तकलीफ, शैतान को तकलीफ। क्यों तकलीफ है? क्योंकि यहां पर परमेश्वर काम है और परमेश्वर काम शैतान नहीं चाहता। हालेलुया। तो यहूदा में समा, यहूदा में लालच भर दिया और यहूदा ये समझना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह को पकड़ाएंगे तो हमको चांदी का पैसा मिलेगा। यहूदा को यीशु मसीह खजांची बनाए। जो भी उनके सामने कोई दान दक्षिणा देते थे,
तो यहूदा को पकड़ा देते थे। यहूदा के पास में वो दान दक्षिणा का बोरिया होता था, झोला, मतलब तिजोरी का चाबी यहूदा इस्करियोती के पास में था। और उन चीजों को देख देख कर उसका हिसाब किताब करना, उसका आय व्यय, कहाँ गया, कहाँ आया, कब आया, कितना आया, ये सब कुछ हिसाब किताब यहूदा इस्करियोती करता था। उसके बाद में वह सब करने के कारण इसके अंदर में लालच भर गई, उसी प्रकार से दुष्ट आत्मा घुस गई और जो है शैतान जो है बोला कि तुमको बहुत मिलेगा, इससे भी बड़ा चीज मिलेगा। और प्रधान याजकों के पास में डील करता है और डील में उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाने और पहचान करने के लिए सिर्फ जो है प्रधान याजक लोग बोले तुमको खाली पहचान बताना कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को लोग पहचानने नहीं सकते थे। क्यों पहचानने नहीं सकते थे? क्योंकि वह परमेश्वर है और परमेश्वर जानता है मेरा पहचान ये भौतिक आंखों के द्वारा दिया गया के द्वारा नहीं होता। हालेलुया। भौतिक आंखों के द्वारा एक व्यक्ति किसी को पहचानता है तो परमेश्वर का वो पहचान नहीं। लेकिन तो पर भी यीशु मसीह का एक चित्र और फोटो बना दी जिसमें यीशु मसीह कोई सही पहचान नहीं, और पहचानेंगे तो यीशु मसीह चेले लोग, इसलिए यीशु मसीह के चेले लोग को ही जरिया बनाया। और बोला गया तुम यहूदा इस्करियोती बोलता है कि हम जिसको जाकर के चूमूंगा, चुमा लेंगे, उसी को समझना यही यीशु मसीह और उसी को पकड़ना। और यहूदा इस्करियोती का सिर्फ यही काम था, चुमा लेना। बाकी पकड़ने वाला सिपाही लोग लगा और उस प्रकार से चुमा लेता है गतसमनी बगीचा में और वहीं पर पकड़ाया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के इन सेवकाई को जहां शैतान आदम से लेकर के आदम की बगीचा में शैतान लगा, वहां पर आदम को भटका दिया। लेकिन जब यीशु मसीह काम करना शुरू किया वहां पर जो है शैतान लगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह काम को शैतान बिगाड़ नहीं पाया और उसकी काम चलता गया। यहूदा इस्करियोती चूम करके उसको पकड़ा दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको मौत की सजा मिला और मर गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और जिन्होंने पकड़वाया था ना चूमा लेकर के, उन्होंने जैसे यीशु मसीह का बलिदान हो जाता, मर जाता है क्रूस पर, और सारे लोग अंगीकार करते हैं कि सचमुच में यह परमेश्वर का पुत्र है, वैसे ही बदनामी यहूदा इस्करियोती के ऊपर होना शुरू हुआ। दुनिया में यहूदा इस्करियोती के विषय में टिप्पणी करना शुरू करते हैं, उसका शिकायत करना शुरू करते हैं, कहना शुरू करते हैं बाप रे बाप ये कितना लालची आदमी था, यीशु मसीह को उन्होंने चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। ऐसा करके दुनिया में बदनाम करना शुरू कर देगी। बदनाम से उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, लास्ट में आत्महत्या करके मर गया। और जो चांदी का टुकड़ा मिला था ना गठरी, उस गठरी को यरूशलेम मंदिर के अंदर फेंक के घुसा दिया। सोचा कि ये बहुत बड़ा दोष हम किए इस पैसा को लेकर, और इसलिए हमारे पास ये दोष ना रहे, इसलिए मंदिर में फेंक दिया और अंत में फांसी लगा कर मर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सेवा 12 चेले कर रहे थे। यहूदा इस्करियोती की जगह में दूसरा चेला को नियुक्त किया गया और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की सेवा आज से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलते रहेगा। आज परमेश्वर हमारे ऊपर दावेदारी करता है, शैतान भी हमारे ऊपर दावेदारी करता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को हमने बनाया है, और सचमुच में परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है। मानव जाति को सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा करने की जरूरत है, बाकी किसी चीज को नहीं, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ने ही बनाया है। लेकिन शैतान जो है परमेश्वर के बनाए हुए इंसान से अपना महिमा बटोरना चाहता है, इसलिए शैतान भी हमारे ऊपर दावेदारी करता है, भूत भी हमारे ऊपर दावेदारी करता है और शैतान भी हमारे ऊपर दावेदारी करता है। अब हमको निर्णय लेना है कि हम किसको भजे, किसकी आराधना करें। जो मुझे शांति दे सकता है, जो मुझे चैन दे सकता है, जो मुझे अनंत जीवन दे सकता है, हमको उसी की आराधना करना चाहिए। और वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह, वो है जिंदा परमेश्वर जो हम लोग के दुख सुख वही प्रार्थना सुनता है, बीमारी के समय हमको चंगाई देता है। उसी परमेश्वर के हमको आराधना करने की जरूरत है, बाकी चीज को नहीं करने की जरूरत है। परमेश्वर आशीष दे आज की इस बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा
आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें इस समय। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।